नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पूरा वाम मोर्चा अब कांग्रेस से रणनीतिक तालमेल बनाने की मनोदशा में आया हुआ है। यो आने वाले दिनों में केरल में कांग्रेस और वाम मोर्चा आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में इनका मौन अलायंस होगा। राष्ट्रीय स्तर पर ये साझा तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों की लीडरशिप में अब ये स्थायी समझ बनी है कि इन्हें साथ रहना है। वाम मोर्चे को इससे फायदा होगा। कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में यदि ये राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से जुड़ती है तो हाशिए वाली हैसियत बनी रहेगी। राहुल गांधी और सीताराम येचुरी में बनी केमिस्ट्री का मूल रसायन मुस्लिम और दलित वोट है। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को एक जनवादी एनजीओ की सोच में ढाला है। मतलब भाजपा और नरेंद्र मोदी जिस हिंदू राजनीति से सत्ता में आए हैं उस हिंदू का मोह भंग है और वह बिखर रहा है। उसे वर्ग और वर्ण के फार्मूले में बांटकर 2019 तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाना ये संभव मान रहे हैं। ध्यान रहे, आगामी चुनावों के मद्देनजर क्षेत्रीय पार्टियां प्रदेश के अनुसार रणनीति बना रही है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट एक अखिल भारतीय खांचे में भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति गढ़ रहे हैं। उस नाते पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट ने गुपचुप सहमति का जो रोड मैप बनाया है वह गहरे अर्थ लिए हुए है। इसके विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति दोनों में मतलब है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, कांग्रेस और वाम मोर्चे के बीच में जो बातचीत, जो सहयोग बना है, वो क्या अलायंस से कुछ ज्यादा ऊंचे स्तर का नहीं है? मतलब ये कि एक तरह से साझेदारी या पार्टनरशिप से बनती हुई लग रही है। देखिए, इसमें कांग्रेस भाजपा के लिए सबसे बड़ी जो प्रतिपक्ष हैं वो है कांग्रेस, राहुल गांधी। और सेंटर स्टेज में कांग्रेस वीक है, लेकिन हर स्टेट में वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां कांग्रेस का ताकत नहीं है, जैसे बिहार में हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें कांग्रेस का स्ट्रेंथ बढ़ाना। और 3 साल बाद जब लोकसभा चुनाव आ जाएगा तब तक मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ एक मंच, जैसे इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं ना कि जब एंटी बीजेपीज्म शुरू होता है तो कैसे एक कोalition पार्टनर्स एक इवॉल्व होता है। तो पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है वो एक माइक्रो इशू है और वो चुनाव के लिए कोई फॉर्मल अलायंस करना कठिन है, क्योंकि सीपीएम भी बहुत आइडियोलॉजिकल पार्टी है। केरला का भी चुनाव है और कराट का आइडियोलॉजी है, तो फॉर्मल नहीं है। अच्छा, और सोनिया गांधी जी को भी सूट करता है इनफॉर्मल, क्योंकि ममता जी भी भविष्य में लोकसभा चुनाव के पहले जैसे नीतीश ममता रिलेशनशिप है, अगर मोदी एंटी मोदी प्लेटफॉर्म बनाने में ममता को कंप्लीटली अगर आप इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस समय असेंबली में आपने एक पार्टनरशिप डेवलप भी किए हैं, तो आपके दोनों तरफ से एक रिलेशनशिप रखने के लिए फॉर्मल अलायंस ना करके एक इनफॉर्मल अलायंस बना के अभी वहां एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है। नहीं, लेकिन इसमें आपके अनुसार ये कांग्रेस ज्यादा सूझबूझ के साथ में इसको प्लानिंग कर रही है या लेफ्ट मोर्चा ज्यादा प्लानिंग? क्योंकि देखिए, लेफ्ट के लिए दोनों केरल और बंगाल जीवन मरण वाला चुनाव है, इसलिए बंगाल को ध्यान में रखते हुए वो ज्यादा सूझबूझ दिखा रहे हैं या क्या? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि कांग्रेस पहले इतना उत्सुक नहीं था और राहुल गांधी सोनिया जी के बीच में, सोनिया जी तो बिल्कुल अलायंस के पहले पक्ष में नहीं थे क्योंकि ममता के साथ भी रिश्ते रखना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप ममता को कंप्लीटली होस्टाइल करेंगे तो पता नहीं है ममता बीजेपी के साथ अगर फॉर्मल ना भी हो, इनफॉर्मली भी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा सकते हैं, ये भी एक शंका सोनिया जी के मन में था।
लेकिन सीपीएम देखिए, जो पश्चिम बंगाल के जो सीपीएम खत्म हो गया है, वहां अगर कांग्रेस के साथ एक साथ चले तो सीपीएम का एक रिवाइवल ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि सीपीएम का एक्टिविटीज बढ़ गया है बंगाल में, और बंगाल में, केरल में और त्रिपुरा में सीपीएम का स्ट्रेंथ तो है ही इस जगह में। तो अगर बंगाल उसमें सबसे ज्यादा है तो 42 लोकसभा सीट भी है। तो अगर सीपीएम का स्ट्रेंथ पश्चिम बंगाल में बढ़े तो उसमें एमएलए बढ़े तो राज्यसभा बढ़ेगा। अगर सीपीएम इस समय अपना सीट बढ़ा लेगा तो नेशनल लेवल में जो सीताराम येचुरी का बहुत मतलब इच्छुक है वो कि कांग्रेस और लेफ्ट, जैसे यूपीए में हुआ था, जैसे प्रकाश कराट उसको न्यू डील के इशू में खत्म किया था, उस समय भी आप याद कीजिए सीताराम येचुरी तो बार बार प्रणब मुखर्जी के साथ बात करके वो रिश्ता रखने की कोशिश कर रहे थे। तो आज वही सीताराम येचुरी जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं और वो चाहते हैं ये जो रिलेशनशिप का एक्सपेरिमेंट पश्चिम बंगाल के लेबोरेटरी में अभी शुरू हुआ है, इसको नेक्स्ट लोकसभा चुनाव तक ले जाए। नहीं, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल के अगर माइक्रो लेवल पे, तो इसमें कास्ट और क्लास का, वर्ण और वर्ग का जो मामला है, ये इनके हित, मतलब इसकी केमिस्ट्री में ये बंध सकते हैं या इससे उल्टे भाजपा पनपती, क्योंकि भाजपा कम्युनल पॉलिटिक्स कर सकती है वहां। नहीं, देखिए इसमें ममता के लिए समस्या क्यों है मैं बता रहा हूं। लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस ममता अलायंस से विधानसभा चुनाव में है, तो इसीलिए अभी जो वोट बैंक है वो अभी वहां पहले एंटी सीपीएमिज्म था, अभी एंटी ममताइज्म हो रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस सीपीएम एक होने के कारण ज्यादा एंटी ममता जो वोट है, इवन मुझे तो लगता है बीजेपी का भी जो परसेंटेज ऑफ वोट जो बढ़ गया था 18% तक चला गया था, वो घटेगा। और वो किसके पास जाएगा वो भी देखने लायक चीज है। सीताराम येचुरी और राहुल गांधी का तो बुनियादी मकसद ये कि वो अपनी दूरी पर तमाम बीजेपी विरोधी या नरेंद्र मोदी के विरोधियों को इकट्ठा कर ले। उस नाते ये जो हो रहा है, इसमें आपके अनुसार ये अपने आप में बात कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, तो ये ध्रुवीकरण वाली राजनीति नहीं बनती फिर एक तरह से? उससे उल्टे बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। बीजेपी का फायदा हो सकता है, और बीजेपी इसीलिए मुझे जो लगता है जो एग्रेसिव लाइन ले रहे हैं उसके पीछे भी ये कारण है। जैसे बीजेपी के भी जो लाइन है कि हम मतलब देश के लिए और टेररिज्म के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो उसमें जो जेएनयू में जो कम्युनिस्ट जो पूरी देश में जहां खत्म हो रहा है, वहां जेएनयू और राहुल गांधी जैसे जेएनयू में गए हैं, तो राहुल गांधी तो आज एक लेफ्ट रेडिकल लीडर ऐसे अपने आप को प्रोजेक्शन हो रहा है। ये अपने आप में देखिए, दोनों सीताराम येचुरी या राहुल गांधी दोनों का अपने आप को लेफ्ट रेडिकल नेता प्रोजेक्ट करना या बनने देना, ये सोची हुई समझी रणनीति या बाई चांस ऐसा और बिना सोचे समझे हो रहा है? सीपीएम सोच के कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं। कांग्रेस में इतना क्योंकि देखिए सीपीएम मोर रेजिमेंटेड पार्टी, उनके जो है पूरा डॉक्यूमेंट होता है, एक एक वर्ड मतलब पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और पॉलिटिकल अलायंस नहीं, वो इसमें डिबेट होता है। नहीं, लेकिन उसमें कांग्रेस को लेकर सहमति बन गई, राय हो गई, पक्की हो गई है। नहीं, देखिए मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल कमिटी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स, दे आर एंटी कांग्रेस। वो प्रकाश कराट का स्ट्रेन ज्यादा है, लेकिन जो मूड है पार्टी का वो है कि कांग्रेस का चलने से टैक्टिकली हमारा फायदा होगा। जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म